हेलो गाइस, वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। हाजिर हूँ मैं लेकर फिर एक बहुत ही रोमांटिक स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो सब फेसबुक की एक पोस्ट से शुरू हुआ। मैं एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और इसी सिलसिले में मैंने फेसबुक पर कुछ पेजेस ज्वाइन किए थे। एक ऐसे ही तैयारी कर रहे ग्रुप के फेसबुक पेज पर मैंने एक सवाल पूछा और उसने इस पोस्ट पर कमेंट किया। वो ये एग्ज़ाम दोबारा दे रहा था, इसीलिए मैंने उसे फेसबुक पर ही एक पर्सनल मैसेज किया। इसके बाद हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। फेसबुक पर ये बातचीत रोज़ाना होने लगी थी। हम दोनों एग्ज़ाम के बारे में बात करते थे, पर कुछ समय पर मैंने ही उससे पूछा कि क्या हम और आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, तो वो इस बात पर मान गया और कहा कि हम दोनों ने अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ शेयर किया। शुरू में हम दोनों सिर्फ पढ़ाई की बात ही किया करते थे, लेकिन ज़्यादातर हमारे बीच रात को ही बात होती थी। हम दोनों तैयारी में एक दूसरे की मदद करते थे। पर एक दिन ऐसे ही बात करते करते हुए रिलेशनशिप पर बात शुरू हो गई। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। व्हाट्सएप पर चैट करते हुए उसने मुझसे पूछा कि मैं हमेशा पढ़ाई में ही लगी रहती थी, इसीलिए शायद कभी किसी की ज़रूरत ही मुझे महसूस नहीं हुई। ऐसा मैंने उससे कहा। जब किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता तो वो शायद यही बोलती है। मैं वैसे बहुत हंसमुख थी और मेरे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ी थी आज तक। ये बहुत स्ट्रेंज है। मतलब मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी 2 साल पहले, लेकिन हमारा ब्रेकअप हो गया था। मैंने जवाब में बस एक स्माइली भेज दी उसे। फिर हमारे बीच किसिंग के बारे में बात शुरू हो गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी को किस नहीं किया था। ऑब्वियसली उसने अपनी पहली रिलेशनशिप में किस एक्सपीरियंस नहीं किया था। अचानक से फिर उसने पूछा, अगर मैं तुम्हें इसी वक्त किस कर लूँ तो मैं कैसा लगेगा तुम्हें। जब मैंने उसका ये मैसेज पढ़ा तो मेरा चेहरा लाल हो गया और मैं उस वक्त बेड पर लेटी हुई थी और कमरे की लाइट भी ऑफ थी। मैं उसे कुछ ही दिन से जानती थी, लेकिन उसका यह सवाल मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हम एक दूसरे को जानते ही कितना है। हम दोनों तो एक ही शहर में भी नहीं रहते हैं। मैंने उसे मैसेज लिखकर भेजा। शायद मुझे उससे इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा मैं सोच रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब अच्छा लग रहा था। सोचो, वह कहता है, सोचो अगर मैं तुम्हें जोर से पकड़कर अपने पास खींच लूं और तुम्हें किस कर लूं तो तुम क्या करोगी। उसने मुझसे पूछा कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें धक्का देकर दूर हटा दूं तो। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं अब क्या बोलूं। वो जिस तरह से मुझसे फ्लर्ट कर रहा था मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे पता नहीं कि इन सब बातों का कोई अंजाम नहीं होगा। शायद इसलिए मैं उससे ये सब बात कर पा रही थी, बिना कोई प्रेशर और डिस्कम्फर्ट फील किए बिना। मैं तुम्हें और जोर से पकड़ लूँगा और तुम्हें कुछ नहीं करने दूँगा। मैं अपने होठ तुम्हारे होठों पर रख दूँगा और तुम्हें जोर से किस करूँगा। तुम्हें अच्छा लगेगा। जिस वक्त मैंने वो पढ़ा मुझे सच में उसकी ज़रूरत महसूस होने लगी थी। मुझे शायद वो अच्छा लगेगा। मैंने एक नोटी स्माइली के साथ उसे लिखकर भेजा। मैं उस वक्त मुस्कुरा रही थी। उस पूरी रात हमने इसी तरह की बात की और वो मुझसे फ्लर्ट कर रहा था, कुछ भी सेक्सुअल कहता
और मैं वापस उससे फ्लर्ट करती। ये सब कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर हमने मैसेज पे बात की। जब हमने मैसेज पे बात करनी शुरू की तो सब कुछ बदलने लगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस होने लगे थे और 20 दिन के अंदर ही सब कुछ बदल गया और इस तरह वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड बना। हम दोनों का एंट्रेंस एग्ज़ाम 16 अक्टूबर को दिल्ली में होना था। हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों दिल्ली में ही मिलेंगे और एक रात एक दूसरे के साथ किसी होटल पर रहेंगे। हम दोनों के बीच सब बहुत अच्छा चल रहा था और हम सेक्स के बारे में बात करते थे। लेकिन दिल्ली जाने के सिर्फ एक हफ्ते पहले ही उसने कहा कि वो मुझसे नहीं मिल सकता है क्योंकि उसे कोई बहुत ज़रूरी काम है और उसे एग्ज़ाम देने के बाद फ़ौरन वापस जाना होगा। मुझे बुरा तो बहुत लगा लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उस पूरे हफ्ते मैं उसे बस मनाती रही कि चलो हम दोनों साथ पर रहेंगे, कि किसी तरह वो अपना काम बाद में कर ले और हम मिल सकें। उसने कहा कि वो दिल्ली आने से बस एक दिन पहले ही अपना प्रोग्राम पक्का बता सकता है। इस बात को लेकर हमारी दोनों के बीच में खूब लड़ाई भी हुई और मुझे यकीन हो गया कि हम नहीं मिल पाएंगे। मैं दिल्ली गई और अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। जैसे ही एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हुआ मेरे पास उसका फ़ोन आया कि वो मुझसे एक दिन बाद मिल सकता है। तो हमने फिर 17 की सुबह ही मिलने का फ़ैसला किया। मुझे अभी भी उस पर यकीन सा नहीं हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं बांधना चाहती थी क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि वो मिलने आएगा ही। लेकिन वो आया। सुबह 10 बजे हम हौज खास मेट्रो स्टेशन पर मिले। वो हमारी पहली मुलाकात थी और मुझे लग रहा था कि ऐसे मिलना बहुत ही अजीब होगा, लेकिन वह बिल्कुल भी अजीब नहीं था। हम दोनों के बीच का अफेक्शन उस मुलाकात में भी था। हम कुछ देर बाहर यहाँ वहाँ घूमे और फिर कनॉट फ्लैट गए। वहाँ कुछ खाने के बाद हमने होटल ढूंढना शुरू किया। एक अच्छे होटल में हमने एक रूम बुक किया और फिर उस वक्त दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। फिर हम दोनों कमरे में जाकर फ्रेश हुए और वहीं पर बैठ गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फ़ोन पर बात करना या चैट करने तक तो ठीक था, लेकिन उसके सामने बैठकर बात करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वो फीलिंग सी बहुत ही अलग थी। मैंने उसे बहाना किया कि मैं थक गई हूँ और बेड पर जाकर लेट गई। उसने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और मेरे साथ बेड पर लेट गया। मैं बेड के एक कोने में जाकर सिमट गई और खुद को ब्लैंकेट में छुपा लिया था। वो बेड पर आया और उसने मुझे अपने पास खींच लिया। बिना एक शब्द बोले उसने मुझे किस किया। मैंने भी उसे वापस किस किया। उतने में ही पैशन के साथ धीरे धीरे हम दोनों आगे बढ़े और उसका हाथ पहले मेरी शर्ट के अंदर गया और फिर कुछ ही देर में हम दोनों एक दूसरे के साथ लिपट कर लेटे थे। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं उसे बस कुछ ही हफ्तों से जानती हूँ। हमारे बीच का वो कनेक्शन एकदम जादू की तरह ही था। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ 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 सपोर्ट मी गाइस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। सो नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे कनेक्टेड। जय भारत। बाय बाय।